अभी थोड़े दिन पहले मुस्तफाबाद में भी ऐसी एक बिल्डिंग गिरी है, आज यहाँ पर भी ये बिल्डिंग गिरी है। एक खास तरह के इलाकों में बिल्डिंग गिर रही है। इतना पतला वो लोहे की पटरी के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल के मकान बने हुए हैं। चाहे अधिकारी हो, चाहे पीछे से बैठा हुआ कोई 100% कार्रवाई होगी। डीसी जिम्मेदार हो, कमिश्नर जिम्मेदार हो, दूसुब का अधिकारी जिम्मेदार हो। ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता ये इलाका, दूसुब के अंतर्गत आता है ये इलाका। और इसके सारे डिटेल में निकलवा रहा हूँ और मुख्यमंत्री महोदया भी निकलवा रही है। अगर आप तो मीडिया का कैमरा देख रहे हैं, आप बताओ, लोहे का एक हल्का सा लोहे का वो लगा रखा है, उसके ऊपर पतली पतली पटरी लगा के उसके ऊपर 5-5 मंजिल घर है। उत्तर पूर्व दिल्ली के सीलमपुर के वेलकम इलाके में आज सुबह सुबह एक हादसा होता है जिसमें 4 मंजिला इमारत गिर जाती है और इसमें अभी तक 2 लोगों की मरने की खबर और कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इस बिल्डिंग में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे। अब आप देखिए, इसके बाद यहाँ दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा पहुँचते हैं और वो सख्त हिदायत देते हैं, सख्त चेतावनी देते हैं और वो कहते हैं कि अब यहां पे एक्शन होगा। जैसे मुस्तफाबाद में यहां बिल्डिंग गिरती है, उसी तर्ज पे यहां पे भी बिल्डिंग गिरती है। यानी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां ये हादसे बराबर हो रहे हैं और इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसके जिम्मेदार पिछली सरकार हैं और इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर पिछली सरकार या अधिकारी समय से काम करते तो आज ये हादसे नहीं होते। इतनी सकरी गलियों में जहां पे बचाव कार्य को करने में भी दिक्कत आ रही है, लोग कैसे रह सकते हैं। पतले पतले गाटर पत्थर पर यहां मकान बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज एक भूकंप के झटके से ही यह 4 मंजिला इमारत गिर जाती है जिसमें 2 लोग की मृत्यु हो जाती है और कई लोग घायल हैं। अब ऐसे में वो अधिकारी, वो सरकारी जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर उस समय की जवाबदेही थी, मगर आज वो बच नहीं सकते। लोगों ने कहा कि क्या ऐसे अधिकारियों, ऐसे लोगों पे एक्शन होगा? कपिल मिश्रा ने साफ कहा, अब ऐसी इमारतों को चिन्हित किया जाएगा, उन पे एक्शन होगा। जैसे मुस्तफाबाद में कई इमारतों को चिन्हित किया गया है, उस पे एक्शन हो रहा है, उनको तोड़ा जाएगा। ऐसे ही सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, ओखला या बाबरपुर में जितनी भी ऐसी इमारतें हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन पे सख्त एक्शन होगा, उनको तोड़ा जाएगा। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? अगर पिछली सरकार और अधिकारी काम करते तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलता। इसी के चलते अब हम, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो एमसीडी कमिश्नर हो या कोई भी यहाँ के अधिकारी हो, जिसके ऊपर इसका आरोप तय होता है, जो इसमें गुनहगार होगा उस पर सख्त एक्शन होगा और किसी भी कीमत पे अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इसके बाद सरकार जागती है, क्योंकि यह सबसे घना इलाका है पूरे दिल्ली का, जो यहां पे इतनी आबादी है कि इनको हटाना, इन मकानों को तोड़ना, इनको चिन्हित करना, ये बहुत टेढ़ी खीर है। और अगर ऐसा होता है तो यहां पे रहने वाले लोगों का क्या होगा? वो कैसे यहां से प्लान करेंगे और वो कैसे यहां से शिफ्ट होंगे, यह भी सरकार के लिए बड़ी चिंता है। मगर ऐसे हादसे जब इस इलाकों में होते हैं तो आप सीलमपुर देख लीजिए, जाफराबाद देखिए, वेलकम देखिए या मुस्तफाबाद देखिए, वहां पे बचाव कार्य करने में बहुत दिक्कत होती है और यही मुसीबत इस वक्त कपिल मिश्रा के सामने आ रही है। दुखद सूचना है, मुख्यमंत्री महोदया ने अभी अभी बात की है और उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा है देखने के लिए। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण भी यहाँ पर हैं, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर है और लेकिन इतनी पतली गली है कि उसमें से मलबा निकालने में, हाथ से मलबा निकालने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। हाथों से मलबा निकाला जा रहा है और हमारी टीम नगर निगम की 100 लोगों की तैयार खड़ी है स्टैंड बाय पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। इतनी पतली, आई थिंक 1 या 1.5 फीट की ये गली है, तो बहुत ही दुष्कर कार्य है यहाँ पे राहत कार्य करना। हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी मलबा निकल जाए
और अगर कोई लोग अंदर दबे हुए हैं जिसकी की आशंका है, वो किसी तरह से उनको हम लोग जीवित सकुशल बाहर निकाल पाए, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी दुखद घटना है। 2 लोगों की मृत्यु अभी की सूचना है और 4 लोग अस्पताल में हैं लेकिन खतरे से बाहर है। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अभी थोड़े दिन पहले मुस्तफाबाद में भी ऐसी एक बिल्डिंग गिरी है, आज यहाँ पर भी ये बिल्डिंग गिरी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक खास तरह के इलाकों में बिल्डिंग गिर रही है और भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल 10-15 साल दिल्ली में खेला गया है। किसी की भी कोई भी जगह पे अनथोराइज तरीके से, गलत तरीके से, इतना पतला वो लोहे की पटरी के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल के मकान बने हुए हैं। निश्चित तौर पर एक के ऊपर एक ही, अभी जो बगल की इमारतें हैं इसका मलबा हटते हटते बगल की 2-3 इमारतों के गिरने की आशंका दिखाई दे रही है। तो भयानक वोट बैंक के कारण भयानक भ्रष्टाचार का गंदा खेल 10 साल में खेला गया और ये लोगों को मरने के लिए इस प्रकार के घरों में पैसे खाकर लोगों को रहने के लिए यहाँ पे जो गंदा खेल जिन लोगों ने खेला, इन मौत के वो जिम्मेदार है जो आज यहाँ से भाग चुके हैं छोड़कर। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के एक खास जो भी बिल्डिंग गिर रही है, किस कहाँ पे गिर रही है, 15-15, 20-20 साल से वहां पे कौन लोग जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं, ये बहुत ही भयानक गंभीर सवाल है। इन सवालों के ऊपर कभी ना कभी खुलकर किसी को बोलना ही होगा कि ये बिल्डिंगें किसके अंडर में बनाई जा रही है, किनकी सत्ता चल रही थी। और आज वो लोग खुद तो भाग गए हैं, लेकिन इस प्रकार का तुष्टीकरण 4 मंजिल 5 मंजिल लोहे की पटरियों पे घर बनाए हुए हैं, लोगों की जान के साथ आप खेल रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है गंभीर इसकी जांच भी होनी चाहिए और अपराधी चाहे अधिकारी हो चाहे पीछे से बैठा हुआ कोई 100% जांच करेंगे। आपके साथ खड़े इस एरिया के, इस एरिया में 4-4, 6-6 बिल्डिंग बन रही है, आप खुद कह रहे हैं इस बात को मान रहे हैं, तो कमिश्नर पे भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? मेरे बात करिए, अभी से 100% कार्रवाई होगी। डीसी जिम्मेदार हो, कमिश्नर जिम्मेदार हो, दूसुब का अधिकारी जिम्मेदार हो। ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता ये इलाका, दूसुब के अंतर्गत आता है ये इलाका, और इसके सारे डिटेल में निकलवा रहा हूँ और मुख्यमंत्री महोदया भी निकलवा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है हमारी बिल्डिंग गिरने की सारी सूचना किस किस तरह के क्षेत्रों से आ रही है। वहाँ पे 15-15 साल से कौन लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और आप कुछ भी होने दे रहे हैं इलाके के अंदर। अगर आप तो मीडिया का कैमरा देख रहे हैं, आप बताओ, लोहे का एक हल्का सा लोहे का वो लगा रखा है, उसके ऊपर पतली पतली पटरी लगा के उसके ऊपर 5-5 मंजिल घर है, एक दूसरे के ऊपर टिके हुए घर है। ऐसे कैसे? बिल्कुल करी जाएगी। हमने मुस्तफाबाद में भी बोला है 6 मंजिल 5 मंजिल के जो घर है वो खाली कराए जा रहे हैं और उनको तोड़ने का निर्देश दिया है। और इस प्रकार से इलीगल, अगर एक तो इलीगल होना एक समस्या है, असुरक्षित भी। आप लोगों को एक जानबूझ के इस प्रकार की व्यवस्था में रख दिया गया है कि उनकी जान ही नहीं बच सकती है। इसके ऊपर निर्णायक कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। बजे का हादसा है ये तो तकरीबन सुबह 7:00 पर। ये 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है जी, 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है जी जी। कितने लोग फंसे हो सकते हैं, कुछ आइडिया? देखिए, इसमें तो तकरीबन जो लोग थे वो 12-13 लोग थे, कुछ तो वो निकल गए। अभी जो है वो उसमें तकरीबन 4 से 5 लोग अभी हैं, एक निकल गए, शायद 4 रह गए हैं, एक अभी निकले हैं। 2 निकल चुके हैं। 2 निकल चुके हैं, हाँ, तो बस 2 निकल चुके, 3 रह गए हैं अभी अंदर। तो ये कंडीशन है असल में यहाँ। बचाव कार्य सही चल रहा है क्योंकि लोग नहीं, बचाव कार्य तो देर से आया, असल में बहुत देर से आया। प्रशासन हमेशा से है, इसकी एक कहना चाहिए नेचर है, फितरत है उसकी, वो हमेशा देर से ही आता है। जब मोहल्ले के पड़ोसी इधर उधर के लोग उसे कवर कर लेते हैं, फिर प्रशासन आता है और वो फिर प्रशासन आन के फिर अपनी करता है। तो अभी बहरहाल निकालना है। अब जो इलाके के लोग थे, पड़ोसी थे, इधर उधर के लोग, उन्होंने मदद करी, निकाला। अब बाद में प्रशासन आ रही है, अभी प्रशासन निकालना है भैया। मगर प्रशासन के साथ यहाँ के लोकल लोगों को काम नहीं करने दिया जाता। नहीं, अगर वो करते तो ये भी निकल सकते थे। निकल जाते हैं, अब तक तो पहुँच जाते हैं। सब बड़ी जोर से काम हो चल रहा था, मगर इलाके के लोग, मोहल्ले के लोगों को नहीं करने दे रहा है और उन्हें पहले ही भगा देते हैं कि भगा देना भी चाहिए। प्रशासन आया उससे पहले 4-5 लोगों को निकाल चुके थे, हाँ, 4-5 लोगों को निकाल चुके थे। और अगर अभी भी हालात सही बने, लोग कोऑर्डिनेट करें तो बहुत जल्दी अभी भी कार्य हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, बिल्कुल हो रहा है। अब वो अपने तौर पे कर रहे हैं, अपने कल्चर के मुताबिक कर रहे हैं, तो वो अपने कर रहे हैं उसको। मुरा भाई, क्या लगता है जो हालात बने हुए हैं इसमें लापरवाही दिख रही है कि प्रशासन लेट हुआ है? वो तो 2-2 घंटों लेट आता है। अगर पब्लिक को छूट दी जाती तो अब तक सब लोग निकल जाते हैं। जब ये लोग आते हैं प्रशासन,
तो ये सबको हटा देते हैं, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, सबको हटा देते हैं, फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। तो अपने हिसाब से करते हैं तो बीच में तो किसी को आने नहीं देता है, तो इसी वजह से देर लग रही है, क्या सवेर लग रही है, जो भी है। परिवार का कहना है कि हमें भी सपोर्ट हमारा भी लिया जाए, हम भी कोशिश कर सकते हैं, इलाके के लोग काम कर सकते हैं। हाँ नहीं, जल्दी हो सकता है। हाँ तो नहीं लेते, प्रशासन नहीं मान रहा है। नहीं लेते, वो अपने हिसाब से काम करता है, किसी को तो सबको हटा देता है। पब्लिक तो बहुत है, और जब सुबह जब ये काम हुआ है, मैं तो नहीं था, मैं तो बाहर था, अभी आया हूँ, तो बताया लोगों ने, खुद निकाल लिया बहुत लोगों ने। अभी तक 6 से 7 लोगों को निकाला जा चुका है। जी जी। और बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें दबे हुए हैं। नहीं, सारे 10-12 लोग बताया था टोटल इसमें थे। हाँ, पहले 6 से 7 लोगों को निकाला गया है। हाँ। 6 से 5 लोग अभी हो सकते हैं। जी जी, एक अनुमान है ये। जी, अब 2 भी निकले हैं, कोई 3 आदमी कह रहा है, अभी जो परिवार के आदमी थे, मेहमान भी आए हुए हैं, बता रहे हैं। वहाँ तो लगभग वो कह रहे हैं 3-4 आदमी रुके हुए हैं अभी हैं। टीम में टाइम लगा आने में, पब्लिक ने ही रेस्क्यू किया है, पहला रेस्क्यू इलाके के लोकल लोगों ने ही किया और उन्होंने ही उसमें काफ़ी काम है। रेस्क्यू टीम आई है, थोड़ा लेट आई है। यहाँ के लोकल लोगों को सपोर्ट में नहीं लिया जा रहा रेस्क्यू की तरह। वो कह रहे हैं कि हमारे को जानकारी है, हम निकाल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कि अगर लोकल पब्लिक जाएगी तो कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, पत्थर वत्थर ऐसा ना गिर जाए जिससे वो इंजर्ड हो, इसलिए रेस्क्यू टीम लगी है। लेकिन दोनों लोग मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम बाद में आई, पब्लिक ने पहले किया है। मगर इसमें एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि बिल्डिंग पुरानी थी, ऐसा कहा जा रहा है। क्या हकीकत में ऐसा है? बिल्डिंग पुरानी या नई की बात नहीं है, बिल्डिंग भूकंप के बाद और बारिश के बाद कमज़ोर हुई है, ये बात सही है। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी बात की बात है, अभी तो रेस्क्यू की ज़रूरत है, लोगों को निकाला जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही सलामत रहें उसके अंदर। इस इलाके में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं क्योंकि घना आबादी वाला इलाका है ये, तो इसमें क्या ऐसी बिल्डिंगों चिन्हित की है? मैं पब्लिक से कह रहा हूँ, पब्लिक खुद ही चिन्हित करे, क्योंकि माल से ज़्यादा जान कीमती है, जान दोबारा नहीं आ सकती, बिल्डिंगें दोबारा बन सकती हैं। प्रशासन से पहले तो हमें खुद चेक कर लेनी चाहिए, अगर हमारी बिल्डिंग में कमजोरी है तो हम खुद चेक करें इस बात को। एज ए विधायक आप अभी इसमें क्या सपोर्ट कर रहे हैं? मैं लोकल लोगों के साथ, हम तो लोकल के साथ खड़े हैं, विधानसभा बावरपुर है, लेकिन क्योंकि सभी एक दूसरे से मिले जुले लोग हैं तो यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं, और हम इसके बाद पब्लिक से बात करेंगे। अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है तो पब्लिक स्वयं ही उसका ध्यान रखते हुए उसकी जानकारी प्रशासन को दे और उसको हटाए वहाँ से।